एक राजसी पर्वत की चोटी पर बैठे परेशान वानर राजा सुग्रीव की नजर दो निकट आते राम और लक्ष्मण पर पड़ती है। डर से भर जाता है। वह मानता है कि ये उसके विश्वासघाती भाई बाली द्वारा उसे खत्म करने के लिए भेजे गए योद्धा हैं। मार्गदर्शन और आश्वासन की तलाश में सुग्रीव अपने भरोसेमंद सलाहकार हनुमान के पास जाता है, जो उसे अपने नेक इरादों और स्वयं सेवकों को अजनबियों की पहचान की जांच करने का आश्वासन देता है। एक ब्राह्मण के वेश में हनुमान दो व्यक्तियों राम और लक्ष्मण के पास जाते हैं और इस एकांत स्थान में उनके उद्देश्य के बारे में पूछते हैं। भाइयों ने अयोध्या से निर्वासन और राम की प्यारी पत्नी सीता के अपहरण की अपनी कहानी सुनाई। हनुमान को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उनकी दुर्दशा उनके अपने राजा सुग्रीव की दुर्दशा जैसी है, जिन्हें भी निर्वासित किया गया था और अपनी पत्नी के वियोग का कष्ट सहना पड़ा था। राम और लक्ष्मण को सुग्रीव से मिलने ले जाते हुए वानर राजा ने अपने निर्वासन के दौरान अपने धोखेबाज भाई बाली के हाथों सहे गए कष्टों का खुलासा किया। एक ऋषि के श्राप के कारण संरक्षित ऋषिमुख पर्वत पर शरण पाने के बावजूद सुग्रीव बाली के प्रतिशोध की लगातार धमकी से भयभीत रहता है। साझा भाग्य से बंधे हुए मानव राजकुमारों और वानर राजा ने दोस्ती का एक अटूट बंधन बनाया, जो एक पवित्र अग्नि अनुष्ठान के माध्यम से मजबूत हुआ। सुग्रीव राम को सीता के अपहरण के दौरान गिराए गए आभूषणों का बंडल भेंट करता है, एक मार्मिक संकेत जो राम की भावनाओं को उत्तेजित करता है और न्याय की तलाश में सुग्रीव की सहायता करने के उनके संकल्प को मजबूत करता है। सुग्रीव ने बाली से अपने अलगाव का कारण स्पष्ट किया। एक दुर्जय असुर के साथ भीषण युद्ध के दौरान बाली और राक्षस दोनों एक गुफा के अंदर गायब हो गए। सुग्रीव ने अपने भाई की पीड़ा भरी चीखें देखी और गुफा से खून बहता देखा। ये निष्कर्ष निकाला कि बाली नष्ट हो गया था और असुर एक नया शिकार ढूंढ रहा था। शोक के एक गंभीर कार्य में सुग्रीव ने गुफा के प्रवेश द्वार को एक विशाल पत्थर से सील कर दिया और अपने भाई की अनुपस्थिति में निष्पक्षता और सदाचार के साथ शासन करते हुए सिंहासन ग्रहण किया। हालांकि बाली अप्रत्याशित रूप से वापस लौटता है और सुग्रीव पर विश्वासघात करने और उसे गुफा में फंसाने का प्रयास करने का आरोप लगाता है, जबकि असुर के साथ उसकी मुठभेड़ से वह कमजोर हो गया था। बाली ने सुग्रीव का राज्य छीन लिया और उसका जीवन समाप्त करना चाहा। अपने भाई के चंगुल से बचकर सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत के अभयारण्य में शरण लेता है। अपनी खोज में एकजुट होकर राम और सुग्रीव किष्किंधा के वानर साम्राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए सेना में शामिल हो गए। एक हताश टकराव में सुग्रीव अंतिम प्रहार करने के लिए राम की तीरंदाजी कौशल पर भरोसा करते हुए बाली के साथ क्रूर युद्ध में शामिल हो जाता है। हालांकि भाइयों के बीच शारीरिक समानता राम को भ्रमित करती है, जिससे सुग्रीव को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जब सुग्रीव ने राम को गलत निर्णय के लिए डांटा तो गुस्सा भड़क गया, लेकिन राम ने शांति से स्थिति स्पष्ट कर दी। अपने मतभेदों को सुलझाकर वे किष्किंधा लौटते हैं, जहां सुग्रीव का एक बार फिर बाली से सामना होता है। एक निर्णायक क्षण में राम का तीर बाली के हृदय को छेद देता है, जिससे उसका जीवन समाप्त हो जाता है। बाली की आखिरी सांस के साथ वह राम के महान चरित्र पर सवाल उठाता है, जो एक निहत्थे प्रतिद्वंद्वी को मारने के प्रतीत होने वाले धोखेबाज कृत्य से हैरान है, जिसने उसके साथ कोई अन्याय नहीं किया था। बाली ने सुग्रीव के प्रयासों से भी आगे बढ़कर सीता की खोज में राम की सहायता करने की अपनी तत्परता का दावा किया। वह राम से अपने पुत्र अंगद की भलाई सुनिश्चित करने का अनुरोध करता है। राम अपने कर्तव्य की भावना में दृढ़ता से निहित है, अपने कार्यों को धर्म को पूरा करने के रूप में उचित ठहराते हैं और वह अपने अंतिम क्षणों में बाली को पालने में बिठाते हैं। सिंहासन पर दावा करने के बाद सुग्रीव ने राजा के रूप में अपना उचित स्थान ग्रहण किया। हालांकि 4 महीने की बरसात के मौसम की शुरुआत सीता की खोज की किसी भी तत्काल योजना में बाधा डालती है। एक गुफा में आश्रय की तलाश में राम और लक्ष्मण अपनी खोज फिर से शुरू करने के लिए अच्छे मौसम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस बीच सुग्रीव एक न्यायप्रिय शासक के रूप में अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करते हुए शराब पीने और महिलाओं की संगति में व्यस्त हो जाता है। हनुमान ने सुग्रीव को राम और लक्ष्मण के प्रति उनके दायित्व की याद दिलाई और उनसे अपने वादे का सम्मान करने का आग्रह किया। लक्ष्मण के सशक्त हस्तक्षेप से स्तब्ध होकर सुग्रीव ने सीता के ठिकाने की तलाश के लिए कई खोज दलों का आयोजन किया।
खोजी दलों में हनुमान और बाली के पुत्र युवा राजकुमार अंगद दक्षिण की ओर एक खतरनाक यात्रा पर निकलते हैं। समुद्र तट पर पहुंचने से पहले उन्हें डरावने राक्षसों और जादुई शहरों सहित रहस्यमय घटनाओं का सामना करना पड़ता है। निराशा की बात है कि सीता मायावी बनी हुई है। जैसे ही आशा धूमिल होती है, संपत्ति बहादुर गरुड़ जटायु का वृद्ध और घायल भाई सामने आता है। अपनी शारीरिक सीमाओं के बावजूद संपाति के पास गहरी दृष्टि है। हनुमान संपाति से क्षितिज का निरीक्षण करने का आग्रह करते हैं और उन्हें आश्चर्य होता है जब संपाति एक द्वीप लंका पर एक दूर के बगीचे में सीता को संकट में देखता है। बंदरों ने इस बात पर विचार विमर्श किया कि उस विशाल महासागर को कैसे पार किया जाए जो उन्हें सीता की जेल से अलग करता है। भालू राजा जाम्बवान पवन देवता के पुत्र के रूप में हनुमान को उनके दिव्य वंश की याद दिलाते हैं। प्रारंभ में आत्मसंदेह से ग्रस्त होकर हनुमान को अपनी असली पहचान फिर से पता चलती है और वह विशाल आकार में विकसित हो जाते हैं। पास के पहाड़ों से एक जबरदस्त छलांग के साथ वह सीता को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आकाश से लंका की ओर उड़ता है। अपने पिता पवन देवता वायु की सहायता से हनुमान आकाश में उड़ते हैं और रास्ते में विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हैं। वह जादुई पहाड़ों को पार करता है, एक नाग देवी को मात देता है और एक दुष्ट राक्षसी का सामना करता है और अपने उल्लेखनीय कौशल से प्रत्येक बाधा पर विजय प्राप्त करता है। अंत में लंका पहुंचकर हनुमान ने पहचान से बचने के लिए चालाकी से खुद को छोटा कर लिया और अंधेरे की आड़ में शहर में घुसपैठ कर ली। शहर की ऊंची दीवारों और शानदार बगीचों की लुभावनी सुंदरता के बावजूद वह इसके निवासियों के दुष्ट और भ्रष्ट स्वभाव, तांडव और अन्य पापी कृत्यों को देखता है। अपने दृढ़ निश्चय से प्रेरित होकर हनुमान राक्षस राजा रावण के विशाल महल में सीता की खोज में निकल पड़ते हैं। वह रावण के हरम की खोज करता है, जहां वह विभिन्न जातियों की सुंदर महिलाओं के निद्रालु रूप देखता है। आशा खोने की कगार पर रहते हुए उसकी नजर एक बगीचे में बने एक सफेद मंदिर पर पड़ती है। वहां राक्षसियों से घिरे हुए हनुमान सीता को पाते हैं। उनकी एक बार उज्जवल सुंदरता महीनों की पीड़ा और भय के कारण कम हो गई थी। जैसे ही सुबह हुई, हनुमान ने रावण को सीता के पास आते देखा। राक्षस राजा उसके प्रति अपना प्रेम व्यक्त करता है और उसे धन और शक्ति प्रदान करता है, लेकिन सीता राम के प्रति अपने प्रेम में दृढ़ रहती है। वह मांग करती है कि बहुत देर होने से पहले रावण उसे उसके पति के पास लौटा दे। क्रोधित होकर रावण ने घोषणा की कि यदि सीता ने 1 महीने के भीतर उसके प्यार को स्वीकार नहीं किया तो वह उसे मार डालेगा और भस्म कर देगा। राक्षसियों द्वारा अन्यथा समझाने की कोशिशों के बावजूद सीता राम के प्रति अपनी भक्ति में दृढ़ रही। हनुमान विचार करते हैं कि सीता को चिंतित किए बिना या राक्षसी रक्षकों को सचेत किए बिना उनका ध्यान कैसे आकर्षित किया जाए। एक छोटे बंदर की आड़ में सीता के पास जाकर वह राम की कहानी सुनाते हैं, जो अयोध्या में उनके जन्म से शुरू होती है और सुग्रीव के साथ उनके गठबंधन के साथ समाप्त होती है, और खुद को राजा के सहयोगी के रूप में प्रकट करते हैं। अपनी विश्वसनीयता साबित करने के लिए हनुमान सीता को राम की अंगूठी भेंट करते हैं। शुरुआत में अविश्वासी सीता राम के ठिकाने की खबर सुनकर बहुत खुश हुई। हनुमान ने उसे आश्वासन दिया कि राम उसे बचाने के लिए अपने रास्ते पर हैं और उसे स्वयं लंका से वापस ले जाने की पेशकश करते हैं। हालांकि सीता ने ये कहते हुए मना कर दिया कि रावण को मारना और उसे बचाना राम का कर्तव्य है। वह राम के प्रति अपनी अटूट निष्ठा पर भी जोर देती है और अपने जीवित होने के प्रमाण के रूप में हनुमान को अपने आभूषण का एक टुकड़ा देती है। हार्दिक विदाई के साथ वे अलग हो जाते हैं। राम और वानर सेना के पास लौटने से पहले हनुमान ने लंका पर कहर ढाने का फैसला किया। विशाल रूप में परिवर्तित होकर वह खुद को राम के समर्पित सेवकों में से एक घोषित करते हुए शाही उद्यानों में तबाही मचाता है। हनुमान के कार्यों की खबर रावण तक पहुंचती है, जो उसे वश में करने के लिए शक्तिशाली राक्षस योद्धाओं को भेजता है। हालांकि हनुमान उन सभी को आसानी से हरा देते हैं। अंततः रावण का पुत्र इंद्रजीत प्रकट होता है और हनुमान को पकड़ने और रावण के सामने पेश करने के लिए अपनी जादुई रस्सियों का उपयोग करता है। राक्षस राजा का सामना करते हुए हनुमान ने रावण को चेतावनी दी कि यदि सीता को रिहा नहीं किया गया तो राम के नेतृत्व में एक शक्तिशाली वानर सेना लंका पर आक्रमण करेगी।
हालांकि रावण के पास दैवीय सुरक्षा हो सकती है, फिर भी वह मनुष्यों और बंदरों के प्रति असुरक्षित रहता है, एक पहलू जिसे उसने नजरअंदाज कर दिया। क्रोधित होकर रावण ने हनुमान को फांसी देने का आदेश दिया, लेकिन उनके भाई विभीषण ने यह तर्क देते हुए हस्तक्षेप किया कि एक दूत को मारना धर्म के विरुद्ध है। अनिच्छा से रावण सहमत हो जाता है, लेकिन निर्णय लेता है। हनुमान की पूंछ में आग लगाकर उन्हें अपमानित किया और पूरे शहर में घुमाया। फिर भी हनुमान सुरक्षित रहते हैं क्योंकि अग्निदेव उनकी रक्षा करते हैं। अवसर का लाभ उठाते हुए हनुमान ने शहर के लेआउट का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अपनी टोह पूरी करने के बाद हनुमान अपने बंधकों से बच निकले और अपनी जलती हुई पूंछ का उपयोग इमारतों में आग लगाने के लिए किया, जिससे पूरे शहर में अराजकता फैल गई। अपने पिता वायु द्वारा आग की लपटें भड़काने के कारण एक विनाशकारी आग ने लंका को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे शाही महल और शहर ही राख में तब्दील हो गया। चमत्कारिक रूप से सीता अपनी पवित्रता के कारण सुरक्षित रहती हैं। अपने उद्देश्य को पूरा करने के बाद हनुमान युद्ध के नारे के रूप में राम का नाम लेकर गरजते हैं और तबाह हुए शहर से दूर भारत के तटों पर लौट आते हैं। वह खुशी खुशी अपने साथियों से मिलता है और उन्हें सीता से अपनी मुलाकात की सूचना देता है। साथ में वे अपनी प्यास बुझाने के लिए राजा के अंगूर के बागों में रुकते हुए वानर राजधानी किष्किंधा की ओर वापस जाते हैं। यद्यपि शाही शराब बनाने वाले नाराज हैं, राजा सुग्रीव को एहसास होता है कि उनका आगमन अच्छी खबर का संकेत देता है। अंगद और हनुमान ने राम, लक्ष्मण और वानर दरबार के साथ सीता के स्वर्ण आभूषण को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करते हुए अविश्वसनीय कहानी साझा की। खुशी से अभिभूत राम ने खुशी के आंसू बहाए और सेना ने लंका पर आक्रमण की योजना बनाना शुरू कर दिया। सीता को बचाने और रावण के अत्याचार को समाप्त करने के लिए अंतिम लड़ाई की तैयारी की।